जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी हमारे साथी आज हमारे इस चैनल में जुड़े हैं उन सभी का सबसे पहले इस चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि साथियों हम टाइम एंड वर्क की सीरीज़ करते आ रहे हैं, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि जितना भी मैंने आपको पीछे के लेक्चर में करवाया है वो आपको आता है। और मैं आज जो भी चीज़ करवाने जा रहा हूँ वो भी बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। अगर किसी ने पीछे का लेक्चर नहीं लगाया तो उसको भी ये वाला लेक्चर समझ आने वाला है, ठीक है। पर एक एक करके मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। मैं सारे भी जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं चेन रूल के बेसिस पे उन सभी को डिस्कस करने वाला हूँ आज। एक एक करके सारी टाइप डिस्कस करेंगे, देखिएगा। क्योंकि टाइम एंड वर्क में इसमें से वो पेपर पे सवाल बना ही देता है, ठीक है। तो ये सोच के चलना कि ये वाला हमने करना बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, फॉर्मूला एक याद रख लो, P1 T1 अपॉन W1 दैट इज इक्वल टू P2 T2 अपॉन W2। क्या याद रखो, एक फॉर्मूला याद रखो, P1 T1 अपॉन W1 दैट इज इक्वल टू P2 T2 अपॉन W2। अब P1 क्या होता है दोस्तों, यहाँ से आप लोग ने याद रखना है, नंबर ऑफ पर्सन्स, जो काम करने वाले बंदे थे, जो काम करने वाले बंदे, पी मतलब पर्सन, जो काम करने वाले बंदे हैं। वो मैन भी हो सकते हैं, औरत भी हो सकते हैं, मर्द भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़कियां भी हो सकती है, ठीक है। और टी क्या आ गया यहाँ पे, टाइम। टाइम मतलब आपका समय, जितना समय वो ले रहे हैं, ठीक है। तो समय जो होता है ना वो डे में भी हो सकता है, ठीक है, आर में भी हो सकता है और सेकंड में भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, समय जो आपका दिया हो दिन में भी हो सकता है, घंटे में भी हो सकता है और सेकंड की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। और W, यहाँ से W से याद रखना आप लोगों ने, जो वर्क कर रहे हैं, मतलब जो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कैसे याद रखोगे, P होता है पर्सन, वो मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है और चिल्ड्रन भी। T क्या होता है, टाइम, वो आपका डे भी हो सकता है, R भी हो सकता है, सेकंड भी। और W क्या बना, आपका वर्क, जो आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो इस वाले सवाल को एक बार नोट करिए। अगर काम सेम हो, ध्यान रखिएगा, अगर जो वर्क है वो दोनों जगह क्या हो, सेम हो। ध्यान रखिएगा जरा इस चीज़, अगर दोनों जगह काम क्या हो जाता, सेम। अगर ये दोनों चीज़ें सेम होगी, मतलब ये दोनों चीज़ें अगर बराबर होगी, ये भी वर्क है ये भी वर्क है, बराबर हो गया तो ये खत्म हो जाएगा ना। तो खत्म हो गया तो चेन रूल अपने पास क्या बचने वाला है, दैट इज P1 T1 दैट इज इक्वल टू P2 T2। जब काम अलग अलग है तो इसको लगाओ, जब काम सेम है तो इसको लगाओ, ठीक है। तो इस दोनों चीज़ों को एक बार नोट कर लो, फिर सवाल कैसे कैसे इस पर बनता है एक एक करके बिल्कुल बेसिक से, कतई जीरो से करने वाले हैं हम, बिल्कुल जीरो से, ठीक है। फिर छक्के जाके बाद में लगाएंगे, पहले बिल्कुल जीरो से करेंगे ना, पहले टेस्ट मैच खेलेंगे फिर बाद में मंडे देखेंगे। चलिएगा जरा यहाँ तक एक बार नोट कर लो इस वाली चीज़ को, फिर आगे समझाता हूँ, ठीक है, कैसे कैसे बनता है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को एक बार नोट कर लो, जरा ऊपर ही लिख लेता हूँ मैं जरा, ताकि आपको यूज़ करना सिखा दूँ पहले तो, ठीक है। एक ये बना, अगर काम सेम हो जाता है तो देखिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे बोलता, मैं सिर्फ स्टेटमेंट डिक्टेट करवा रहा हूँ, चाहे आप इसको नोट कर लेना, मैं ऐसे लिखूँगा यहाँ पे, 10 मैन, या फिर बोल सकते हो 10 आदमी, ठीक है, किसी काम को 45 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, 45 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, ऐसे स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। तो बोलता 15 आदमी उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा, हिंदी में आ गया, अब इंग्लिश में लिख लो। 10 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 days। In how many days 15 men will do the same work? In how many days 15 men do the same work?
10 आदमी किसी काम को 45 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो 10 आदमी हैं ये अपने पास क्या आ गया, P1 आ गया। ठीक है, कितने दिन में काम को ख़त्म करते हैं, 45 दिन में, ये अपने पास T1 आ गया। ठीक है, तो 15 आदमी, तो ये अपने पास क्या आ गया, P2 आ गया। उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, तो हमें वो समय तो निकालना है, हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। ठीक है, उसी काम को, मतलब काम बराबर हुआ, काम बराबर हुआ तो ये लगेगा, तो मतलब P1 की जगह कितना आ जाएगा, 10 आदमी किसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं, 15 दिन में। ठीक है, आगे लिखिएगा, आपके पास क्या बोला उसने कि 15 आदमी उसी काम, ये 45 दिन में ख़त्म कर सकते, तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, मान लेते हैं कितने दिन में ख़त्म करेंगे, T2 ले लो या तो इसको, या तो x मान लो, x ही मान लो। ठीक है, तो 15 से इसको भाग दे दो, 3 बना, तो ये x कितना बन गया बच्चों, 30 बन गया। सिंपल सी बात है। ठीक है, कि P1 ये आ गया, ये T1, P2 दिया है, अपने पास T2 हमने निकालना है, वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी, आंसर आ गया। सीधा सा सवाल था, बिल्कुल सीधा सा सवाल है, इसमें कोई टफ काम नहीं था। आप बोलोगे बिल्कुल टफ काम है, बिल्कुल आसान सवाल था, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। इस तरीके से आ जाता है पेपर में, कई बार आपने क्वेश्चन देखा होगा, इतने चूहे इतने चूहों को इतने दिन में खाते हैं, तो इतने चूहे इतने चूहों को कितने दिन में खाएंगे, उसमें बस यही चीज़ तो लगानी है। ठीक है, देखो ध्यान से आगे देखो ज़रा, अब मैं स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूँ, लिखो 40 एग्जामिनर, लिख लो ज़रा, स्टेटमेंट को मिक्स करके लिखवा देता हूँ ताकि 2 बार ना लिखना पड़े। 40 एग्जामिनर किसी काम को नहीं, ऐसा लिखो, 800 एग्जामिनेशन शीट को, 800 एग्जामिनेशन शीट को, प्रश्न पत्र जो होते हैं को 20 दिन में चेक कर सकते हैं, 20 दिन में चेक कर सकते हैं। ठीक है, 20 दिन में चेक कर सकते हैं। 60 एग्जामिनर 3200 एग्जामिनेशन शीट को, 3200 रहने दो, यहाँ पे लिखो 1800 एग्जामिनेशन शीट को, जो प्रश्न पत्र हैं को कितने दिनों में, साथ साथ में लिखते रहो, कितने दिनों में चेक कर लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा सवाल क्या बोलता है कि 40 एग्जामिनर 800 एग्जामिनेशन शीट को 20 दिन में चेक कर सकता है, तो बोलता है 60 एग्जामिनर 1800 एग्जामिनेशन शीट को कितने दिनों में चेक करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब देखो ये तो आ गया पर्सन, आ गए एग्जामिनर, पर्सन आ गए, और ये जो 800 एग्जामिनेशन शीट को चेक करना है, तो ये इनका क्या होगा बच्चों, वर्क होगा। ठीक है, यहाँ पे वर्क कुछ और यहाँ पे वर्क कुछ क्या है और, तो दोनों जगह काम क्या है, डिफरेंट। तो चेन रूल जो यहाँ पे अपने पास यूज़ होने वाला, वो पहले वाला यूज़ होने वाला है या दूसरे वाला, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे जो चेन रूल आपका यूज़ होने वाला है वो कौन से वाला यूज़ होने वाला है जी, ये वाला। काम डिफरेंट है, तो लिख दो P1 की जगह आ जाएगा 40, T1 की जगह कितना आ जाएगा 20 दिनों में कितनी एग्जामिनेशन शीट जी, 800। ठीक है, P2 की जगह कितना आ जाएगा आपके पास, 60 आ जाएगा। ठीक है, कितने दिनों में चेक करते हैं ये नहीं पता, टाइम ही तो निकालना, और कितनी एग्जामिनेशन शीट चेक करनी है जी, 1800। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ज़रा, 800 से 800 ख़त्म हो जाएगा, 60 से इसको भाग दे दोगे, ये कितना बन जाएगा 30, तो T2 यहाँ पे जो बनेगा वो कितना बनेगा, 30 दिन में 60 एग्जामिनर इस 1800 एग्जामिनेशन शीट को क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। बस कुछ नहीं किया, इन एग्जामिनेशन शीट को चेक करना उनका क्या था, काम। तो यहाँ पे काम दोनों जगह क्या है, डिफरेंट है। को क्या मेरी बात समझ गए यहाँ तक? ठीक है, अगर मेरी बात ये वाली पल्ले पड़ गई, इस वाली चीज़ को नोट करो, फिर मैं आगे का सवाल लिखवाता हूँ। ठीक है, फिर एक एक करके सारे सवाल लिखवा रहा हूँ, फिर एक एक करके सारी टाइप, बिल्कुल बेसिक टाइप आ गई, ताकि मैं इन दोनों को कैसे यूज़ करना वो आपको बता पाऊँ। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देखिएगा दोस्तों,
ये एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इस टाइप के सवाल ही पेपर में बनते हैं। डायरेक्टली एसएससी रेलवे कई बार पूछ लेता, नहीं तो सवाल ऐसे ही आता है, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी, चाहे रेलवे, हर जगह। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, फिर मैं समझाता हूँ कैसे करना है। एक बार समझ लेना, उसके बाद अगला सवाल आपको करने के लिए दूंगा, फिर आप जैसे मर्जी ट्राई करना, ठीक है। पहले समझ लो, 45 आदमी किसी काम को 16 दिनों में ख़त्म समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसने ये बोली है, बोलता है उनके काम शुरू करने के 4 दिनों के पश्चात 36 आदमी और आ जाते हैं, ठीक है। तो बचा हुआ काम कितने दिनों में खत्म होगा? ध्यान से सुनो, 45 आदमी किसी काम को अगर करते हैं तो 16 दिन में खत्म कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने काम स्टार्ट किया और काम स्टार्ट करने के 4 दिनों के पश्चात 36 बंदे और उनके साथ में आ गए। तो बोलता बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म किया? तो ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा बंदे आएंगे तो काम को करने के लिए टाइम कम लगेगा। तो इस वाले सवाल को ध्यान से देखना जरा। पहली चीज़, जिस काम को 45 आदमियों ने ख़त्म करना कितने दिन में? 16 दिन में। तो ऐसे लिखेंगे P1 T1 ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया? टोटल वर्क, जिस काम को 45 आदमियों ने ख़त्म करना है 16 दिन में, ठीक है। अब उस काम को 45 आदमियों ने स्टार्ट किया, लेकिन 4 दिन के बाद 36 बंदे और आ गए। लेकिन ये कब हो रहा है? 4 दिन के बाद। लेकिन 4 दिन तक तो ये 45 के 45 बंदे काम कर रहे हैं। तो 4 दिन में 45 बंदे कितना काम करेंगे? 45 को 4 से गुणा कर दोगे। 4 दिन में 45 बंदे कितने काम कर देंगे? 45 से 4 को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अब हुआ क्या, ध्यान से देखिएगा। 45 बंदे थे, अब उसमें कितने बंदे ऐड हो गए? उसने क्या बोला? 36 बंदे और आ गए। तो 4 दिन के बाद आए, 4 दिन तक इन्होंने काम किया। 36 जब बंदे आ गए तो टोटल कितने बंदे बन गए? 81 बंदे। अब 81 बंदे उस बचे हुए काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे? अगर 45 के 45 ही रहते तो वो और आपके पास 12 दिनों में ख़त्म हो जाता है। लेकिन बंदे ज़्यादा हो गए, टाइम कम लगेगा। कितना लगेगा ये नहीं पता, तो 81 बंदे मान लेते हैं बचे हुए काम को X डेज में ख़त्म करते हैं। तो ये भी अपने पास टोटल वर्क को क्या कर लेंगे? ख़त्म। इस वाली स्टेटमेंट को मेरी ध्यान से समझ लो जरा एक बार, पूरा काम, ठीक है। 45 बंदे किसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं? 16 दिन में। लेकिन हुआ क्या कि 4 दिन के बाद आपके पास कितने बंदे आ गए? 36। लेकिन 4 दिन तक 45 बंदों ने 4 दिन काम किया, 36 बंदे और आ गए, तो बंदे टोटल कितने बन गए? 81। 81 बंदे उस बचे हुए काम को मान लेते हैं कितने दिन में ख़त्म करेंगे? X डेज में। तो ये दोनों काम बराबर होंगे, तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो दोनों काम बराबर होंगे तो दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी? इक्वल। तो यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। अब देखो ये इस तरफ प्लस, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, घट जाएगा ना। तो 45 कॉमन आ जाएगा उस तरफ जाके। ये है ना 45 गुना, पहली बार तो बता देता हूँ, अगली बार ये वाली एक एक स्टेप नहीं लिख के बताऊँगा, ठीक है। पहली बार समझ लो ज़रा, ठीक है। इन दोनों में से 45 कॉमन आ रहा है, बाहर आ गया। 16 में से 4 माइनस करोगे कितना बचेगा? 12। 81 गुना x, ठीक है। 9 पंजे कितना बनेगा? 45। 9 9 क्या होता है दोस्तों? 81 होता है। 3 से इसको कर दोगे, 3 3 9, 3 से इसको करोगे 4 बना। तो x कितना बना बच्चों? 20। पंचों के 20, 20 ये 3 उस तरफ जाके भाग में जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 6 सही 2/3 दिनों में वो बचा हुआ काम क्या कर लेंगे? ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। कितने दिनों में? 6 सही 2/3 दिनों में। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। दोबारा एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। 45 बंदे उस काम को 16 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, टोटल काम बना। लेकिन 45 बंदों ने काम स्टार्ट किया, लेकिन कितने दिन काम किया? पहले 4 दिन, क्योंकि 4 दिन के बाद और बंदे आए हैं। लेकिन 4 दिन तक तो 45 के 45 बंदों ने काम किया। तो 4 दिन तक इन्होंने काम किया, 36 बंदे और आगे, बंदे कितने हो गए? टोटल 81 हो गए। 81 बंदे इस काम को मान लेते हैं कितने दिन में ख़त्म करते हैं? X डेज में। तो x की वैल्यू सॉल्व करके यहाँ से कितनी निकाल ली? 6 सही 2/3 दिनों में। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से सवाल देख लेना दोनों। वैसे हिंदी में भी आपको इतना समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर इंडियन स्टार्ट इंग्लिश से करता है, लेकिन अल्टीमेटली हिंदी में आके ख़त्म होता है, ठीक है। चलो, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इस वाले सवाल को नोट करो। ऐसा ही एक और सवाल करते हैं, बहुत प्यारा सा। देखिएगा दोस्तों जरा यहाँ पे क्या बोलता है। सेम टाइप का सवाल, इसको आपने करके आंसर में कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं तो डिस्कस कर ही दूंगा। किसी किले में 400 सैनिक थे और उनके लिए 50 दिनों का खाने का इंतज़ाम था, ठीक है।
बोलता है 20 दिन के बाद 200 सैनिक किले को छोड़कर चले गए। कितने दिनों के बाद? 20 दिन के बाद। तो पूरा अनाज कितने दिनों में ख़त्म हुआ? नहीं जाते तो हमें पता 50 दिनों में होता। अगर ऐसा हुआ तो काम को होने के लिए, या फिर ये बोल सकते हो पूरे अनाज को ख़त्म होने में कितने दिन लगे। तो इस वाले सवाल को एक बार ट्राई करो, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से देख लो। इन ए फोर्ट देयर वाज अ 400 सोल्जर एंड दे हैव फूड प्रोविजन, होता खाने का इंतज़ाम, बंदोबस्त। आफ्टर 20 डेज 200 सोल्जर लेफ्ट द फोर्ट। इन हाउ मैनी डेज होल फूड विल फिनिश। तो पूरे का पूरा जो खाना है कितने दिनों में क्या होगा? खत्म होगा। करिएगा जगह करके जरा 30 सेकंड के अंदर आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखो, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए जी। करिए जरा सॉल्व इसे, इसको सॉल्व करना है और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैक्सिमम 30 सेकंड लगने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। मैक्सिमम 30 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ओके। चलो देखो ज़रा, पहली चीज़, किसी फोर्ट में 400 सोल्जर का खाने का इंतज़ाम था 50 दिन। तो 400 स्टूडेंट 50 दिन तक खाना खाते, पी आ गई, टी आ गया। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया? TW मतलब टोटल वर्क, पूरा काम। ठीक है, अब बोलता है 20 दिन के बाद 200 सैनिक छोड़ के गए हैं, सोल्जर छोड़ के गए हैं 20 दिन के बाद। लेकिन 20 दिन तक तो ये 400 के 400 सोल्जर वहाँ पे है। तो 400 के 400 सोल्जर क्या खाने को खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे। तो 20 दिन तक अगर 400 के 400 सोल्जर खाना खाएंगे तो कितना खाएंगे? इतना खाएंगे। ये पर्सन आ गई, ये उनका टाइम आ गया। 20 दिन में इतना खाना खाएंगे 400 सोल्जर। 400 सोल्जर 20 दिन में इतना खाना खा जाएंगे। अब हुआ क्या? 400 सोल्जर थे, कितने छोड़ के चले गए? 200। 200 छोड़ के चले गए तो बचे कितने सोल्जर? 200। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर नहीं छोड़ के जाते तो 30 दिन और में खाना खत्म हो जाता। बंदे कम हुए तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन कितना लगेगा ये नहीं पता। मान लेते हैं ये 200 सोल्जर बचे हुए खाने को X डेज में ख़त्म करेंगे। ध्यान से सुनो, 400 सोल्जर ने 20 दिन तक खाना खाया, 200 छोड़कर चले गए, बचे कितने? 200। ये 200 सोल्जर बचे हुए खाने को कितने दिन में ख़त्म करेंगे? X डेज में। तो ये आपके पास क्या बना? दोनों को मिला के टोटल वर्क। तो ये भी वही खाना ख़त्म करना था, ये भी वही खाना ख़त्म करना, दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी? बराबर। तो यहाँ से सॉल्व करके X की वैल्यू निकाल लो। अब ध्यान से देखो, मैं इसको डायरेक्टली दिमाग में माइनस कर दूंगा। 400 कॉमन आएगा, 50 में से आपके पास यहाँ पे 20 माइनस होगा, कितना बचेगा? 30। 400 गुना 30 और बराबर है 200 गुना x। 200 से उसको भाग दे दो 2, तो x की वैल्यू वह बराबर है, किसके बराबर आ जाएगी? 60। ठीक है, तो x बराबर है किसके बराबर आ जाएगा? 60 दिन के। तो मतलब ये बचे हुए खाने को 60 दिन में ख़त्म करते। लेकिन उन्होंने पूछा है कि पूरा अनाज कितने दिन में ख़त्म हुआ। स्टेटमेंट का ध्यान देना, पिछले वाले सवाल में क्या पूछा था? रिमेनिंग कितने में ख़त्म होगा। यहाँ पे पूछा पूरा कितने में होगा। रिमेनिंग पूछा होता तो 60 दिन आ जाता, लेकिन पूरा पूछा है तो 60 दिन में इन्होंने खाना लास्ट में खाया है, बचा हुआ। इससे पहले 20 दिन पहले इन्होंने भी तो खाना खाया है, 20 दिन इन्होंने खाया है, 60 दिन इन्होंने। तो टोटल जो खाना है या अनाज है वो कितने दिन में ख़त्म होगा मेरे प्यारे साथियों? 80 दिनों में। तो क्या मेरी बात यहाँ तक पल्ले बढ़ गई सभी को? क्या मेरी बात क्लियर है? अगर मेरी बात क्लियर है तो इस वाले सवाल को नोट करो, कमेंट बॉक्स में पक्का लिखना। ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ से ये वाला स्टेप घट जाता। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस पे, और ऐसे भी लिखते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड का काम है। ठीक है, आंसर को निकालने का। तो एक बार इसको ट्राई कर लो, फिर आगे डिस्कस करता है। देखिएगा दोस्तों, एक और सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इस वाले सवाल को देखिएगा, क्या बोलता है? किसी काम को 60 दिनों में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया जाता है। मतलब 35 व्यक्ति 60 दिन में उस काम को ख़त्म कर लेते हैं। 32 दिनों के बाद पता चलता है कि काम का केवल 2/5वां भाग ही पूरा हो पाया है। तो शेष कार्य को उसकी अवधि में पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। पहले उन्होंने क्या सोचा कि 60 बंदे 35 बंदे 60 दिन में काम को ख़त्म कर लेंगे, लेकिन 32 दिन काम करने के बाद उन्हें पता चलता है कि भाई इतना ही काम हुआ, काम तो प्रॉपरली टाइमली ख़त्म नहीं होगा। तो बोलता है कितने और बंदे लगाए जाएं कि काम टाइमली ख़त्म होगा। ध्यान से देखो,
60 आदमी उस काम को कितने 35 आदमी, देखो 35 आदमी उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं? 60 दिनों में। ध्यान से देखना, 60 दिन में ख़त्म करना है। ये एक हमारी फिक्स डेट होता है ना, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो हम एक फिक्स टाइम पीरियड बना लेते हैं, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर। जैसे लुधियाना का जगरांव वाला जो पुल है वो 2 सालों से चले जा रहा है, हर बार उसकी डेडलाइन फिक्स कर दे। तो उसी तरीके से उन्होंने भी डेडलाइन फिक्स कर ली कि इतने बंदे लगाएंगे, 60 दिन में काम निपटा देंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने जब 35 व्यक्तियों को लगाया, ठीक है, और 35 बंदों ने कितने दिन काम किया? 32 दिन, ठीक है। तो ये P बना, ये T बना। तो उनको पता चलता है कि काम पूरा नहीं हुआ, काम का कितना हिस्सा खत्म हुआ? 2/5 में, मतलब इतना काम हुआ पाया, पूरा काम नहीं हुआ। 35 व्यक्ति 32 दिन में 2/5 में हिस्सा खत्म करते हैं, ठीक है। तो वो तक कितने और बंदे लगाए जाए? देखो 35 व्यक्ति थे, कुछ बंदे और जमा कर दिए, तो अब हमें नहीं पता टोटल बंदे कितने। मान लेते हैं अब काम को करने के लिए टोटल कितने बंदे हैं? X। 35 बंदे पहले थे ना, कुछ बंदे ऐड करने के बाद कुछ लोग बने, व्यक्ति बने। अब हमें नहीं पता कितने बंदे, हमने मान ली कितने बंदे? X। अब हमें पता है कि काम को भाई डिसाइडेड टाइम में ख़त्म करना, कितने दिनों में? 60 दिनों में। अगर इन्होंने 32 दिन काम किया है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर डिसाइडेड टाइम में काम को ख़त्म करना है तो ये कितने दिन काम करेंगे? 28 दिन, ठीक है। और ये कितने काम को करेंगे? देखो 2 काम 3 में से ख़त्म हो चुके हैं, तो आप बोलोगे सर 3 काम बचे होंगे, कितने में से? 5 में से, ठीक है। ध्यान से सुनना पूरी स्टेटमेंट। 35 व्यक्तियों ने 32 दिन में कितना काम कर दिया? 2/5। कुछ बंदे जुड़ने के बाद टोटल कुछ पर्सन बने, हमने मान ली कितने बंदे बने? टोटल X बंदे। हमें पता काम को टाइमली ख़त्म करना कितने दिनों में? 60 दिनों में। अगर इन्होंने 32 दिन काम किया तो ये कितने दिन काम करेंगे? 28 दिन करेंगे। अगर ये 2/5 काम कर चुके तो ऑब्वियस सी बात है उनको करने के लिए कितना काम बच गया? 3/5 काम बचा है। तो ये दोनों काम बराबर होंगे साथियों। तो यहाँ से सॉल्व करके X की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो पहली चीज़ 5 से 5 जाएगा, ये 2 भाग में ही है, तो 2 से इसको भाग दे दो, कितना बना? 16 बना साथियों, ठीक है। 4 से इसको भाग दे दो, कितना बना? 4 चौके 16, 6 चौके 28। 7 से इसको भाग दे दियो साथियों, कितना बना? 5। तो ये 4 गुना 5 कितना बना? 20। 3 उस तरफ जाके गुणा करेगा, 20 गुणा 3 कितना बनेगा साथियों आपके पास? 60। कितना बना? 60। मतलब अभी जितने टोटल बंदे काम कर रहे हैं, कितने बंदे काम कर रहे हैं जी? 60 बंदे काम कर रहे हैं अभी इस टाइम। अब देखो एक चीज़ उसने पूछा ये नहीं कि कितने बंदे अभी काम कर रहे हैं, उसने बोला हमें कितने और बंदे ऐड करने पड़े। ध्यान से देखो पहले कितने बंदे काम को करते थे? 35 बंदे लगाने थे, लेकिन अब कितने बंदे लगाए हैं? 60। तो कितने बंदे जमा करने पड़े हैं काम को करने के लिए? आप बोलोगे सर 25 बंदे जमा करने पड़े हैं। तो उसने यही पूछा था कि द नंबर ऑफ मोर पर्सन टू बी इंगेज टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन सेट टाइम। तो कितने बंदे और ऐड करने पड़े हैं? 25। दोबारा बात को समझ लो, चाहे 35 व्यक्तियों ने 32 दिनों में इतना काम कर दिया, कुछ बंदे ऐड करने के बाद X बंदे बने, 28 दिन में 3/5 काम खत्म कर देंगे, दोनों बराबर। X की वैल्यू निकाली, 60 आ गई। जो ये 60 बने इतने टोटल बंदे काम कर, लेकिन उसने ये नहीं पूछा टोटल कितने, उसने ये बोला था हाउ मैनी पर्सन टू बी एडेड। तो पहले 35 बंदे काम कर रहे थे, अब 60 बंदे काम कर रहे हैं, तो कितने बंदे ऐड करने पड़ रहे हैं जी? अपने पास 25 बंदे क्या करने पड़ रहे हैं? ऐड करने पड़ रहे हैं। क्या मेरी बात यहाँ तक पल्ले पड़ गई? अगर यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई है तो इस वाले सवाल को नोट करो, अब आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। करिएगा जरा। चलिएगा दोस्तों, ये भी बिल्कुल एज इट इज सेम क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ वैल्यू चेंज कर दी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। इसको आप लोगों ने ट्राई करना और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। किसी कार्य को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 व्यक्तियों को लगाया जाता है। 50 दिनों बाद पता चलता है कि कार्य का केवल 1/4 भाग ही पूरा हो पाया है, तो शेष कार्य को उसकी समय अवधि में पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? ठीक है, करिएगा जरा, करके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखो। करो जरा इस वाले सवाल को सॉल्व करो और करके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखो जरा एक बार, ठीक है। करिएगा जरा। और जिस भी बच्चों को पूरी वीडियो देखने के बाद वीडियो के एंड में लगे ना कि सच में उसने कोई चीज़ सीखी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। क्योंकि आपका जो लाइक और कमेंट है एक हमें मोटिवेशन देता है किसी भी काम को और अच्छे तरीके से करने के लिए।
देखिए अब सेम चीज़ वही आ गई, 150 बंदों को कितने दिन में, सॉरी 200 व्यक्ति को कितने दिन में काम को ख़त्म करना है, 150 दिनों में। पहली चीज़ मतलब दिन हमने टारगेट फिक्स कर लिया भाई, इतने दिन में काम को क्या करना है, ख़त्म करना है, 150 डेज। ठीक है, 50 दिनों बाद पता चला, मतलब 50 दिनों बाद पता चला कि काम का 104वां भाग खत्म हो पाया। देखो बंदे कितने लगाए हमने काम करने के लिए, आप बोलोगे सर 200 बंदे लगाए हैं। 200 बंदों ने जब 50 दिन तक काम किया तो हमें पता चला कि काम का कौन सा भाग खत्म हो, 1/4। 200 बंदों ने जब 50 दिन काम किया तो हमें पता चला काम का कितना हिस्सा खत्म हो, 1/4। ठीक है, तो अब कुछ बंदे एडिशनली और लगाए, तो अब हमें नहीं बचा कितने बंदे हो गए, मान लेते हैं टोटल x बंदे हैं। अब काम को टाइमली ख़त्म करना था, मतलब कितने दिनों में, 150 दिनों में। अगर इन्होंने 50 दिन किया तो इनको 100 दिन करना है, और 100 दिन में इनको कितना काम करना है बच्चों, 3/4 काम करना है। 100 दिन में इनको कितना काम करना है, 3/4। एक काम ये खत्म कर चुका, 4 में से 3 काम ही करेगा, 4 में से, तो दोनों चीज़ें बराबर। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 4 से 4 भाग हो जाएगा, 3 जब इसको गुणा करेगा, 100 से इसको डिवाइड कर दोगे 2, 3 जब करेगा 100 गुणा 3 कितना बना है, x की जो वैल्यू है वो किसके बराबर बन गई जी, 300। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, x की वैल्यू 300, मतलब 300 बंदे और लगाते हो तो काम जो आपका टाइमली क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बस सिंपल सा एक लाइन का सवाल था, लेकिन इस टाइप का सवाल पेपर में आता तो बच्चा थोड़ा सा फंस जाता है। बस इस वाली चीज़ को एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस में कोशिश कर रहा हूँ, हर एक टाइप के आपको 2-2 सवाल करवाऊँ, ताकि एक क्वेश्चन मैं समझा भी रहा हूँ तो दूसरा क्वेश्चन एटलीस्ट आप लोग ट्राई करने के बाद आंसर निकालने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए इसको नोट करिएगा, अगला टाइप करते हैं इसी में। चलिएगा दोस्तों, देखिएगा इस वाले सवाल को। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। बोलता क्या है कि 12 आदमी किसी काम को 90 दिनों में कर सकते थे। कार्य प्रारंभ होने के 30 दिनों बाद 2 आदमियों ने कार्य को छोड़ दिया और 8 आदमी शामिल हो गए, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला क्या उसने, 12 जो बंदे हैं, 12 मैन किसी काम को 90 डेज में ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, 30 दिनों के बाद 2 आदमी छोड़ के गए। जितना भी ये छोड़ के गए या आए, ये 30 दिन के बाद की बात है ना, लेकिन 30 दिन तक तो 12 के 12 बंदों ने काम किया। हाँ जी, ये बनेगा 30 दिन का काम। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहले 12 बंदे ऑलरेडी थे, सिंपल सी बात है, समझाता हूँ। अब 2 बंदे छोड़कर चले गए तो बचेंगे कितने बंदे, 10 बंदे आप बोलोगे। और आगे कितने बंदे आ गए, 2 छोड़ के ले गए, लेकिन उनकी जगह कितने बंदे आ गए, 8 बंदे आ गए। ठीक है, तो टोटल जो मैन बनेंगे वो कितने बनेंगे, 18। सिंपल सी बात है, 2 छोड़कर गए और 8 आगे, टोटल कितने बने, 18। तो 18 जो बंदे हैं उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे ये नहीं पता, हमने मान लिया x डेज में। तो यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। 12 बंदे जिस काम को 90 दिन में ख़त्म करते, तो 12 बंदों ने पहले 30 दिन तक काम किया, उसके बाद 12 बंदे थे, 2 छोड़कर चले गए, फिर उसकी जगह 8 बंदे आ गए, तो टोटल बंदे कितने हो गए, 18। तो 18 बंदे उसी काम को x डेज में ख़त्म करेंगे, तो ये माइनस हो जाता, 12 आ जाता, तो यहाँ पे माइनस होके कितना आ जाता, 60। 18 गुणा x, 6 से भाग दे दो 2, 6 से दे दो 3, 3 से भाग दे दो 20, तो x बराबर है किसके आ जाएगा, 40 के। ठीक है, x बराबर है कितना आ जाएगा, 40। तो उसने ये पूछा है, हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो बचे हुए काम को ख़त्म करने के लिए वो कितना टाइम लेगा। तो क्या यहाँ तक जितने भी विद्यार्थी हैं, क्या उन सभी को समझ में आ गया? तो सभी को समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बेहतरीन सवाल लेकर आऊँगा, उनको लेकर मिलेंगे। ठीक है, ओके जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।